बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को सत्संग श्रवण कर रहे हैं। यहाँ में अभी तक हमने तृतीय अध्याय के 39वें श्लोक को श्रवण किया। यहाँ 39वें श्लोक में भगवान ने कही कि साधन की मुख्य बाधा है संयोजन सुख की कामना। ये हमने सुनी। भोगों को सुख जो है वाकु संयोजन और समाधि को सुख है वाकु वियोग जन्य के हैं। संयोग जन सुख लेने से पतन है जाए और वियोग जन सुख लेने से भी साधक अटक जाए। तो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में सात्विक सुख की आसक्ति भी अटकावे वाली होए और राजस तामस सुख की तो पतन करवे वाली होई होए महाराज। तो काऊ शत्रु को नष्ट करनो है तो वाके ताई पहले वाके रहवे वाले स्थानन को पतो होनो बहुत जरूर है कि हमारो शत्रु कहाँ रे, तभी तो हम वाकू नष्ट करेंगे। तो ऐसे ही भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानीन के नित्य वैरी, जो ज्ञानीन को नित्य वैरी कहा है काम, तो काम कहाँ कहाँ रे, किन किन स्थानन पर रे, वाय या आगे के श्लोक में बताएंगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानवामावृत्य देहिनाम। इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां, मना मतलब मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य मतलब इस कामना के, अधिष्ठानम मतलब वास स्थान है, उच्यते मतलब कहे गए, एस एते यह कामना, एते मतलब इन इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा, ज्ञानम मतलब ज्ञान को, आवृत मतलब ढककर, देही नाम मतलब देह अभिमानी मनुष्यों को, विमोहयति मतलब मोहित कर लेती है। ये बताया है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठान मुच्यते। यहां कह रहे हैं कि काम 5 स्थानों में रहता है जीव में। कहां कहां रहता है? 5 स्थान। सबसे पहले पदार्थ में, दूसरा इंद्रियों में रहता है, तीसरा मन में, चौथा बुद्धि में है और 5वां जो मुख्य स्थान है माने हुए अहम में, उसमें रहता है कि मैं हूं। कर्तापन जो है उसमें रहता है, अर्थात मैं मतलब कर्तापन। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी, दिखता 5 स्थानों में, पर वास्तव में माने हुए अहम में ही ये रहता है। दिखता 5 में लेकिन रहता उसी में है। परंतु उपर्युक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वास स्थान माने गए। दिखता सब में, इसलिए 5 स्थान इसके स्थान रहने के माने गए। तो समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से ही होती हैं। इन 4 चीजों से ही सारी क्रियाएं करने, जितने भी साधन हैं इन 4 से ही होते हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं करने देता। इनमें अगर काम आ जाए तो भगवत कार्य नहीं करने देता। इसलिए कर्मयोगी लोग निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है कर्मयोगी। वास्तव में काम अहम जो है, जो जड़ चेतन के तादम में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन मतलब केवल माना हुआ। शरीर हमारा है तो नहीं, मान ही तो रखा है। कहते हैं कि शरीर का मेरा शरीर है, मेरा शरीर है तो मतलब मैं तो अलग है इससे, तो लेकिन शरीर को अपना माने, इसमें रहता है मैंपन, जन्म में माना हुआ। तो मैं अमुक वर्ण,
अमुक आश्रम, अमुक संप्रदाय का, यह केवल मान्यता है नहीं, मान्यता है। और मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। और इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। संबंध शरीर से, अहमता से संबंध मानोगे, उसमें कामना रहेगी, और कामना से ही सब पाप होते हैं। और पाप तो फल भुगत कर नष्ट हो जाते हैं। भाई पाप का फल भुगत लिया तुमने तो नष्ट हो गए, पर अहम से कामना दूर हुई बिना, जब तक अहम से कामना दूर नहीं होगी तो वो फिर नए नए पाप कराती रहती है। एक पाप किया वो नष्ट हो गया, नए नए पाप कराती रहती है। इसलिए कामना ही जीवों को बांधने वाली है। और महाभारत में यह कहा गया है कि काम बंधन मेवेकम नान्यस्तीह बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन है ही नहीं संसार में। और जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने को समर्थ हो जाता है, भगवत प्राप्ति के लिए समर्थ है वो। एतेर्विर्मोहयत्येषा ज्ञानमावृता देहिनाम, मतलब काम के कारण मनुष्य जो करना चाहिए वह नहीं करता, और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है, वह कामना के। इस प्रकार कामना देह अभिमानी पुरुष को, साधक को नहीं, देह अभिमान, जो देह से अपना संबंध मान लेता है उसको कामना मोहित करती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात क्रोधाभिजायते, और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, अत्यंत मृदुभाव मतलब उत्पन्न होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, पर यदि कामना में बाधा नहीं पहुंचे तो कामना से लोभ उत्पन्न हो जाता है, और लोभ से सम्मोह उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ ना मिले तो क्रोध आ जाता है, और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, और उनसे फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। तो कामना रजोगुण का कार्य है, कामना होती है रजोगुण के द्वारा, और मोह तमोगुण का कार्य है। तो रजोगुण तमोगुण दोनों पास पास में ही रहती हैं, दिखते। अतः कामना, क्रोध, लोभ, मोह पास पास में रहते हैं ना, क्रोध लोभ मोह एक साथ बोले जाते हैं। काम इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा देह अभिमानी पुरुषों को मोहित करके, मतलब बेहोश कर देता है, वो होश नहीं रहता बुद्धि का, ऐसा कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है रजोगुण का, लेकिन तमोगुण का वह बन जाता है। तो कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। भाई कोई कामना हुई, मैं इसको भोगूं, ऐसी कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं है, साधारण मिलते नहीं है, और यदि मिल भी जाए तो फिर ये टिकते नहीं हो, कि नाशवान है ना, ये टिकेंगे थोड़े ही। इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामना करता है, कैसे मिले, किस प्रकार मिले, किसके साथ क्या करूं, तब है तो मन अनेक प्रकार की योजना और कामना करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता रहता है, और इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोग जन सुख के प्रलोभन में लगाती है कि इससे सुख मिलेगा, लोभ में लगा देती है। फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देह अभिमानी व्यक्तियों की ज्ञान को ढककर इंद्री और मन बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है, तथा उसे पतन के गड्ढे में गिरा देता है। काम यही है, यही सिद्धांत है। तो नौकर अच्छा हो, कोई नौकर अच्छा हो, पर मालिक उसे तिरस्कार पूर्वक निकाल दे तो उसे फिर दोबारा अच्छा नौकर नहीं मिलता। कोई मालिक अच्छा हो और नौकर उसका तिरस्कार करके चला जाए तो उसे फिर अच्छा मालिक नहीं मिलता महाराज। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के बिना
शरीर को संसार भोग और संग्रह में ही खो देता है। मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता और संसार में जो भोग है उन्हीं में सुख मान करके सारे जीवन को उसी में खो बैठता है महाराज, और भोगों के संग्रह करने में लगा, तो फिर उससे मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलता। मिला तुम्हें किस काम के लिए, वह काम तुमने किया नहीं तो फिर दोबारा क्यों मिलेगा। जैसे अच्छे मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलता महाराज। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से। जो भगवान की प्राप्ति अच्छी वस्तु है उसे तुम तिरस्कार कर रहे हो। मनुष्य जन्म तुम्हें मिला और उसका तुमने तिरस्कार, तो ये कब होता है, जब जिसका अंतःकरण अशुद्ध होता है। और अंतःकरण अशुद्ध होता है किस चीज से, कामना से ही महाराज। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना अति आवश्यक है, और जब तक तुम कामना का नाश नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देहि नम विमोहयति, इस पद का तात्पर्य यह है कि यह काम देह अभिमानी पुरुषों को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देह अभिमानी होता है। जो देह को मेरा मान के रहे और इसके नातों को अपना मान ले, वही देह अभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में भी देह मतलब शरीर और देही मतलब शरीरी, जो शरीर में रहने वाला, इन दोनों का, शरीर और आत्मा का विवेचन किया है। आपने दूसरे अध्याय के 11 में से 30वें श्लोक तक भगवान ने ही कहा देह और देही दोनों अलग हैं, ये एक नहीं है। यह सबका अनुभव भी है, सबके अलग है। जैसे मैंने अभी बताई कि ये आदमी कहता है मैं शरीर, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, तो इसका मतलब मैं तो हाथ नहीं हूं, मैं तो शरीर नहीं, जो मेरा शरीर है तो अलग हुआ ना। तो मैं शरीर हूं तो नहीं कहता है आदमी, कहता है मेरा शरीर है। तो देह और देही दोनों अलग अलग है, ये सबका अनुभव है, हर आदमी इसको जानता भी है महाराज। यह काम ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मतलब देह से अपना संबंध मानने वाले को बांधता है, बांध देता है। देही तो शुद्ध स्वरूप है, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। जो देह को अपना संबंध नहीं मानता उसे यह नहीं बांध सकता काम। देह को मैं और मेरा और मेरे लिए मानने वाले मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं को महत्व देने लगते हैं, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है, और राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है, और जड़ता से संबंध होने पर कामना की उत्पत्ति होती है, और कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार के बंधन में बंध के पतन के गड्ढे में गिर जाता है। ये भगवान ने बताया। आगे 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि काम को मरने का प्रकार बताते हैं, उसको कैसे मारा जाएगा ये आगे बताएंगे। ये तो बताया है काम कहाँ कहाँ रहता है। आज यहीं विश्राम करते हैं, फिर 2 मिनट सत्संग कीर्तन ठाकुर जी का नाम, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो गिरिराज महाराज की।